इसको करने के लिए जस्ट हमें हु क्रैश्ड पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आप एनालाइज भी कर सकते हो, किसी की फाइल आप डाउनलोड करके भी एनालाइज कर सकते हो, और यहाँ पे आप रिमोट भी ले सकते हो। किसी का जैसे सिस्टम है, आपको यहाँ पे आईपी डालनी है, जैसे आप मान लो सेंट्रल में बैठे हो, ठीक है, और आप 10 कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कोई बोल रहा है सुमित वाला जो सिस्टम है वो ब्लू स्क्रीन आ रही है, ब्लू स्क्रीन मैं यहीं से चेक कर लूंगा, उसके सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें एनालाइज कंप्यूटर सिस्टम पे क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे डाल देना है आईपी। अब मुझे आईपी यहाँ पे जो सुमित की सिस्टम की होगी मुझे वो डालनी है। आईपी डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि उसके सिस्टम में दिक्कत क्या आ रही है। अगर आपको फिर भी नहीं करना तो यहाँ पे अगर आपको अपना भी कंप्यूटर यहाँ पे एनालाइज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। बस इसको मुझे क्लाइंट के सिस्टम में लगाना है अपनी पेन ड्राइव को, और मुझे एनालाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे एनालाइज दिस कंप्यूटर कर देना है और ओके कर देना है। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि एनालाइज में दिक्कत क्या आ रही है उस सिस्टम में, हार्ड डिस्क का इशू है, रैम का इशू है, एसएमपीएस का इशू है, सारा कुछ निकाल के दे देगा। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इससे रिलेटेड इशू है, ये आपको फायदा मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेटेड इशू मिल जाते हैं कि इशू रिलेटेड क्या है। अब मेरे सिस्टम में अगर ब्लू स्क्रीन आई होती और वो रैम से रिलेटेड होती तो यहाँ पे लिखा आता है रैम से रिलेटेड है। अगर मेरे सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क से रिलेटेड इशू आता तो यहाँ पे लिखा होता कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड इशू है। तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। तो मैं बेसिकली ये यूज़ करता हूँ ब्लू स्क्रीन्स आने में। तो जस्ट हम इसको बंद कर देते हैं फिर से।